का तो कराना होगा, कर दूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा प्रदेश के भविष्य भावियों के सभी साथियों उनके साथ चालू भाई है एक बहुत खुशी की खबर आप सबके लिए है। हमारे पवन जोशी जी एक बार तालियां भाई दोनों आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इसके अलावा हल्के के हमारे सारे प्रधान पूरी कल्याणी चौधरी साहब के संज्ञान में देना चाहता हूँ। जोन अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं। सभी के सभी 26 के सभी जोन अध्यक्ष साहिबान और स्तर पर आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व और देखरेख में जो संगठन तैयार किया गया है, मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बारडा हल्के के गाड़ी खोगा जोन के जोन अध्यक्ष रामकिशन जी जो आपके आदेश को हम सर मथे फूल चढ़ाने का काम करेंगे और इस संगठन के दम पर ये हल्का बारडा की सरदारी रोहतक की रैली में बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी करेगी। आपका यहाँ पहुंचने पर पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय इंडियन नेशनल लोकदल। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जिला के अध्यक्ष सुबेश सिंह अटला जी आए और भाई साहब का स्वागत। किसान के श्री आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष रामलाल मात्रा जी, दादरी हल्के में पूर्व वागड़ा हल्का की तरफ से और दादरी जिला की तरफ से स्वागत करता हूँ। और रैली के लिए साहब जो ड्यूटी लगा के जाएंगे उसका सवाया करते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे बीच में निमंत्रण लेकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो पहुंचे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में चौधरी अभय सिंह वो नेता है जिनको आज तक हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे पहला तो हरियाणा में पूरे भारत में किसानों के लिए कोई विधानसभा से इस्तीफा देकर के आपके बीच में बैठा हो तो पूरे भारत में एकलौता नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है। उसके अलावा ये कांग्रेस भी पड़ेगा उनके जो पैदल यात्रा करती थी कश्मीर में कन्याकुमारी पता नहीं कहां तक, अगर पूरे भारत में पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा करने वाले उस शख्स का नाम है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और भाई एक तीसरा रिकॉर्ड बनाने की और जिम्मा है भाई साहब के भाई अभय सिंह चौटाला जी। ना तो सत्ता के लोभी है ना उसका कोई इस बात की लालसा है कि सत्ता का सुख ले। एक तीसरा रिकॉर्ड इस बात का बनाना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की कितनी सत्ता के आज तक के कोई मुख्यमंत्री ने जो काम नहीं किए होंगे जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके लिए करने के लिए अलग हो सकता है। और ऐसे नेता हमारे बीच में है तो साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि बारडा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और किसान केसरी हमारे बीच में निमंत्रण देके और जो चौधरी देवलाल जी के जो सम्मान दिवस रैली जो पूरे हिंदुस्तान से लोग चल करके आते हैं और जिनकी देख से इस इलाके में जो काम हुए ये मेरे कहने की बात कोई गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। तो एक बात ऊपर हाथ खड़े करके कह दो भाई पूरे चूल्हा मुंडा अपना बाला पूछेगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका राम राम। धन्यवाद प्रधान। और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे
उन सब ने आपको आज के हालात के बारे में खुल करके चर्चा की। 1 साल से भाजपा का जो तीसरी बार प्रदेश जो राज बना, उसके बारे में सारी बातें आपके सामने रखी। किस तरह के हालात रहे, किन किन परिस्थितियों कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उसके साथ साथ जो साहब के जन्म दिवस के लिए 25 सितंबर को जिसे सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सबको निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया। साथियों, मैं उन्हीं बातों को भी दोहराना चाहूँगा। अगर कोई बात दोहराऊंगा तो समझ लीजिए। देर से पहले आज तो मंदोला जी ने आपके सामने सारी बातों को विस्तार से रखी होगी। सारे खान को काजी हो याद मंदोला बता रहा था कि कब एक घंटे में आज भाई को पहुंचाऊंगा, वैसे ही हिम्मत है। हिम्मत दिन केवल तो देख तो बातें तो मंदोला जी ने आपको सारी बता दी। मैं तो आपके बीच में आपका ज्यादा समय ना लेकर के 2-4 बातें करके आपसे इजाजत दूंगा। साथियों, लोगों ने मन बना लिया था, एक फैसला कर लिया था। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले 1 साल से पार्टी का संगठन पूर्ण स्तर तक खड़ा हो, मजबूत संगठन बने। इसके लिए मैं और मालदा जी गांव में, शहर में, कस्बों में जा रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, आम लोगों से चर्चा कर रहे थे। लोग और के बात हमारे सामने कि हम तो 2019 में आपका राज बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके आपकी पार्टी को कमजोर किया और लोगों को बदलाने में कामयाब हो गए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। बीच में जब आपके आए थे वो तो कहते थे हमें दर्शक के दर्शन किया, और यहाँ पे तो इस तरह के नारे दिए जाते थे कि हमारी तो कर्म भूमि है। कर्म भूमि का कहते काम करके कर्म हो गया है, काम चले गए कर्म हो गया है। अब आते हैं तुम्हारे पास के, हम तुम्हें उस वक्त कहते थे ये लोग जो चौधरी देवलाल लोग पूरा पहुंच सकते हैं, ये मान के चलो तुम्हारे साथ भी कितना बड़ा धोखा कर सकते हैं। घरका उत्तर क्या था, तुम सावधान लो, तुम्हारे साथ धोखा हो जाए। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम नहीं सोचे बेचारे घर से काट रखे हैं, तो कर्म भूखिया है, कुछ घरे लगा तो सीधे जीत करके दे दीजिए। जेपी नारा लगाते थे, जेजेपी वाले कहते थे हम जमुना पार करा देंगे बीजेपी को, पार चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। चौधरी देवलाल की जयंती क्यों नहीं मनाते? जयंती मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए? अब उनकी असलियत का लोगों को पता लग गया कि केवल चौधरी देवलाल के नाम के ऊपर वोट लेना चाहते थे। अब तो जयंती मनाना तो दूर की बात है, चौधरी देवलाल का फोटो भी हटा दिया। अब तो कहते हैं फोटो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का लगाएंगे, कहते हैं नहीं कहते हैं, और बड़े बड़े फोटो साहब के लगाते हैं। थोड़े दिन मेरे पोस्टर ये विजेंद्र पार करने वाले जो कहते थे, उन्होंने बीजेपी का राज बना दिया 2019 में, और राज बना करके दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा, अनेक घोटाले किए, लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। लोगों ने इनको तो अपनी बात के नाम में सबक सिखा दिया, इनको तो रास्ता दिखा दिया, इनकी तो राजनीति खत्म कर दी। खत्म होगी कि नहीं होगी इनकी ये सारे पार्लियामेंट में बच रहे हैं, छोटे होते हैं
दो चार दूंगे गाड़ी आप लोग बच रहे हैं, आप लोग बच रहे हैं। वो सर फजुल्ला है नहीं फजुल्ला बस है तो यार साहब तो मेरे काम करो। मेरे से पहले माजरा जी कह रहे थे जो कोई जेजेपी में है तो पुराने हमारे साथ उनको तुम अपको हमारे साथ करो, सारे काम हो जाएंगे। दूसरी बात का रास्ते इन्होंने बनाया, लोगों ने फैसला कर लिया था कि इनको सत्ता से पार करेंगे। बीजेपी को सत्ता से पार करके पूरे प्रदेश में भारतीय जनता कि कांग्रेस का राज नहीं, कहते थे ना कांग्रेस का राज नहीं। और मैं जब कहता था ये कांग्रेस में जबरदस्त होता बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ये भाजपा को ताकत देगा, हरियाणा को कमजोर करेगा। मेरी बात पे भरोसा नहीं करते थे, कहते थे बीजेपी को निकालने के लिए सत्ता की बात कांग्रेस को, तुम तो कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे। और मैं जो है बीजेपी की सरकार बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। क्या चर्चा करते हैं लोग हमारे इलाके में, ये राज किसने बनाया? तीसरी बार स्कूल के कहते बाप बेटा ने बना दिया, नाश कर दिया हरियाणा में बाबू बेटा ने। कैसे षड्यंत्र रचा ये बात समझने वाली है। साथियों, हम गांव में सरपंच चुनते हैं और सरपंच अगर 5 वर्ष ठीक से काम ना करे, अगर गांव का विकास ना करे, गांव के भाईचारे को मजबूत ना करे, तो अगली बार फिर उसको दोबारा सरपंच नहीं बनाते, फिर नया बनाते हो नहीं बनाते। एक एमएलए एमपी के चुनाव में होता है, एमएलए के चुनाव में भी जो आदमी लोगों के साथ किए हुए वायदे पूरे ना करवाए, कई लोगों के ये लड़ाई ना दे, तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं इससे अच्छा तो दूसरा बना देंगे। और हमारे एक आदमी का एमएलए नहीं बनाते, बदलते हो नहीं बदलते। तो इस बार में पता नहीं अनेक एमएलए बनाए, अनेक बार बदले बदले भी नहीं बदले। इसीलिए बदलते हो ना कि पहले बार ढंग से काम नहीं करते। ये मेरे घर में ठीक काम करती तो क्यों बात नहीं? फिर तो उसी के पीछे लगे रहते, उसी को वोट देते। मेरा कहने का मतलब है कि एमएलए अगर काम नहीं करेगा, एमएलए अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको भी बदल देगा। और कांग्रेस पार्टी के 30 सिटिंग एमएलए थे, जब 30 जो सिटिंग एमएलए थे, जब सर्वे कराया गया तो सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसमें चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे कांग्रेस ने कराया, चाहे बीजेपी ने, उसमें 16 ऐसे एमएलए कांग्रेस के थे कि वो दोबारा जीत नहीं सकते। सर्वे में था कि 30 में से 16 की टिकट काट करके नए चेयर अगर खड़े कर देंगे तो जीत जाएंगे, अगर इन पुरानों को टिकट दे देंगे तो ये चुनाव आ गए। बीजेपी वालों ने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि अब ठीक समय आ गया तुम्हारा, अब हुड्डा को काबू करना है। और उन्होंने ईडी की रेड करवाई हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग फिल्टरों के खिलाफ। उस रेड के बाद हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज किया, ये कहकर के पर्चा दर्ज किया कि हुड्डा ने जो लाइसेंस इनको इशू किया अपने टाइम में वो ठीक नहीं थे, उनमें कमियां उठाइयां कि इसके हुड्डा को मुजरिम बनाया। पर्चा दर्ज हो गया, पर्चा दर्ज करने के बाद इसको पकड़ा नहीं, इसको मैसेज दे दिया कि तुम बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल ले, अगर जेल जाने से बचना है। ये मिला हुआ था बीजेपी से, मुकदमे से डरता था, जेल जाने से डरता था। ये रातों रात जाके बीजेपी के नेताओं से मिला, उनसे कहने लगा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। वो कहने लगे कि तू तेरे 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दिलवा, अगर टिकट नहीं दिलवाई
तो तेरे को जेल की सलाखों के पीछे चलते इलेक्शन में भेजेंगे। ये राहुल गांधी के पास गया, राहुल गांधी को जाके कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है अगर सिटिंग 30 के 30 एमएलए को टिकट नहीं है तो इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे। एक गलत मैसेज आएगा, संदेश जाएगा कि कांग्रेस के अंदर भगड़ मची। आज सरकार बन रही है, आज तो जिसको मर्जी टिकट दे देंगे वो एमएलए बन जाएगा। ये कहते हैं कि 30 के 30 को टिकट दिया। जब रिजल्ट आया तो 30 में से 16 के बारे में सर्वे में आया था कि नहीं जीतेंगे, तो 16 क्या थोड़ा आगे बीजेपी में एक षड्यंत्र तो ये किया, थोड़ा एमएलए बीजेपी के इस तरह से उठाने जिताने का काम किया। फिर उसके बाद 2 और एमएलए अपने हराए जो एमएलए बन रहे थे, जिन सीटों पे जीत सकती थी कांग्रेस, वहां इस तरह के कैंडिडेट खड़े करके या फिर कैंडिडेट के खिलाफ इसने अपनी तरफ से बगावती कैंडिडेट बना करके खड़े कर दिए। ये तुम्हारा बांटा उदाहरण है। पाटना में कांग्रेस के किसी साथी को टिकट दे देते, जीत जाता है नहीं जीत जाता। कहां से ले आके पक्का था यहाँ पे बालू से ले आया, तो 4 बार दोबारा मार गया था, उसको एमएलए बनावा करता है। ये बीजेपी की मदद करने का एक तरीका था उसका कि इस तरीके से मदद हो सकती। उसके खिलाफ पहले दिन ही नारा लग गया था, ये तो बाहर का है, ये नारा लग गया और इसकी वजह से पांडुवास का सुधार आगे नहीं आए। एमएलए तो बढ़ गया और हालत पीडीसी के मेंबर से भी बढ़ गई। वीडियो ब्लॉग के बाद ताला मार के धरना दे के बैठा था। हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वीडियो ब्लॉग में जाए, वीडियो की बस्ती है कि उस कार्यकर्ता का अपमान कर वीडियो बैठाएगा, ट्राइट लाएगा, उसकी बात सुनेगा और होने वाला जायज काम बहुत करके भी। ये बीजेपी का एमएलए जब तक ये हमारे साथ था तब तक तो इलाके का चौधरी था, और देखते कि हालत हो रही है एमएलए बनने का। इस तरह से बीजेपी की मदद कांग्रेस ने, हमें तो कह रहे थे वोट काट हुआ है, हमें कहते थे ये तो बीजेपी की बी टीम है, और पता लग गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है, क्या नहीं लग गया पता। ये बाबू बेटा बी टीम है। हमारे पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो वोट काटने वाला नहीं है, वो तो रान काटने वाला है। हम तो रान काटने वाले हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कांग्रेस की रान करती है। ये समझने की जरूरत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जब संचित हो जाता है और ताकत के साथ आगे बढ़ता है तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता है, फिर तो जो सोच के चलता है उसको पूरा कर लेता है। 70 के अंदर सरकार बनाई थी, 87 में बनाई सरकार, 99 में बंसीलाल, कांग्रेस, बीजेपी तीनों मिलकर सरकार चला रहे। उनसे भी सरकार खुशी थी कि नहीं खुशी? 2000 में बनाई थी, तो बनानी चाहते हो नहीं बनानी चाहते? तो बनानी चाहते हो तो जेजेपी की रात तो कट गई। अब जो जेजेपी हमारे कोई साथी गए वो तो उल्टे आगे, कोई छोटे मोटे बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे। अब इस कांग्रेस की रान काटने के लिए 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट आ जाओगे। बहुत धन्यवाद।